नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। एक बार हम भोजन कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि जीवन भर वही भोजन काम करेगा। रोज हम भोजन करते हैं, एक बार हम श्वास लेते हैं तो वही हमेशा कार्य नहीं करता, बार बार श्वास लेना पड़ता है। क्या स्वामी जी के से जानना चाहेंगे कि जैसे शमशान में जाते हैं, लाश को जलते हैं कि दुनिया में कुछ नहीं है, संत के पास भी आते हैं वहीं है, फिर भी उसके बाद जब यहाँ से जाते हैं तो जाने के बाद फिर सांसारिकता में फंस जाते हैं। वैसे चीज़ भी हम करने लगते हैं कि जो हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। छोटे छोटे काम जो कि यहाँ का प्रेरणा यदि हमारे ऊपर है तो नहीं हो सकता, उसको भी करने लगते हैं। इसके निराकरण के लिए क्या उपाय है, हम जीयर स्वामी से जानना चाहेंगे। नारायण, जय श्रीमन नारायण। अभी हमारे प्रेस महोदय ने पूछा कि मानव जीवन में शमशान और संत महात्मा के समागम होने पर हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे मन, हमारे बुद्धि में वह स्थिति आती है जिसके लिए हम इस संसार को नश्वर मान करके और सत्य की तरफ हम अग्रसर होते हैं। परंतु जब ही यहाँ से हम हटते हैं तो हटने के बाद हमारी वह स्थिति, जिस तत्व की जानकारी प्राप्ति के लिए हम संत और शमशान पर पहुँचते हैं, वहाँ से हम अलग हट जाते हैं और संसार में आकर के संसार के बहुत प्रकार के ऐसे कर्म और कर्तव्य हैं जो नहीं होना चाहिए, वही हमारे द्वारा होता है। अस्थाई शमशान ज्ञान और संत के पास रहने का ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए बार बार संत और शमशान इन दोनों को कहीं न कहीं स्मरण, चिंतन, ध्यान, निध्यासन करें। संतों का समागम, संतों का दर्शन, संतों का संदेश को बार बार अपने जीवन में उतारें ताकि हमारे जीवन में हमेशा ये बना रहे। यही उपाय है। एक बार हम भोजन कर लेते हैं तो जरूरी नहीं कि जीवन भर वही भोजन काम करेगा। रोज हम भोजन करते हैं, एक बार हम श्वास लेते हैं तो वही हमेशा कार्य नहीं करता, बार बार श्वास लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने आप में हमेशा संत, शास्त्र, ईश्वर की तरफ हमारी रुझान होनी चाहिए, उनसे हमारा संबंध जुड़ना चाहिए। ऐसा अगर संत, ईश्वर, शास्त्र और सदाचार और सत्कर्म से हमारा संबंध जुड़ा है तो हमारा जीवन, चाहे हम कहीं भी रहें, समाज में रहें, परिवार में रहें, हमेशा हम अच्छे मार्ग, अच्छे आचरण, अच्छे विचार की तरफ रहेंगे। और ऐसा नहीं होता है, यदा कदा कभी कभी होता है, तो यह संभावना बनी रहेगी कि हम जब संत के पास रहेंगे तो हमारे दिल में, दिमाग में, बुद्धि में, विवेक में अच्छी बात रहेगी, लेकिन जब ही हटेंगे तो कहीं गलत मार्गों की तरफ हम प्रवृत्त हो जाएंगे। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि जैसे अपने जीवन में हमेशा हम बोलते हैं, चलते हैं, रोज़ भोजन करते हैं, हमेशा श्वास लेते हैं, उसी प्रकार रोज़ सोते हैं, उसी प्रकार से हमें संत, शास्त्र और ईश्वर से हमेशा रोज़ प्रतिदिन संबंध को स्थापित करना चाहिए। कुछ न कुछ समय निकाल कर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उन परमात्मा, उन संत, उन शास्त्र से अपने संबंध को जोड़ें तो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का बिखराव और किसी प्रकार के गलत व्यवहार आचरण की तरफ हम नहीं पहुंच पाएंगे। यही मानव जीवन में होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो हर मानव अपने संसार में रह करके, समाज में रह करके भी अपना कल्याण प्राप्त कर सकता है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी ने बताया कि यदि जिस कारण से वह व्यवस्था बन रही है, मेरा मन हो रहा है, तो ऐसे व्यवस्था जीवन में ज़्यादा बनाने की कोशिश किया जाए, ज़्यादा बनाएं, वैसी ही व्यवस्था में रहें, हमेशा बना के रखें। मान लीजिए एक चीज़ है कि जिस दवा को खाने से हमारा बुखार ठीक होता है, तो कहने का मतलब है कि उस दवा की व्यवस्था बना के रखें कि बुखार आए तो ज़रूर खाएं। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है और आस्था ही है हमको, प्रभु की आस्था, इतनी बड़ी आस्था थी स्वामी जी की, जी की इतनी बड़ी आस्था है हम लोगों की कि वहाँ से खींच ले आती है। जब भी यहाँ सुनते हैं कि आसपास में आए हुए हैं तो हम लोग नहीं रोक पाते हैं अपने आप को, और दर्शन के लिए मतलब हमेशा उत्सुक रहते हैं कि कभी दर्शन ऐसे हो जाए। इसीलिए हम लोग सब परिवार अपना समय निकाल, सुबह 4 बजे से ही आदमी जग के और नहीं नहा धो के सब तैयार होके नहीं कि चलना है गुरु जी का दर्शन करने। मैं बात वही कह रहा था, इस ठंडी के मौसम में लोग अभी भी कितने लोग रजाई में पड़े होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने इस तरह पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ यहाँ आए, तो ये तो आस्था की बात है ही।
तो आप इस तरह का मैंने स्वामी जी के दर्शन के लिए आते हैं इस क्षेत्र में, जब भी स्वामी जी आते हैं तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ आप लोग आते हैं? जी जी जी, पास में कोशिश यही रहती है। अभी बिहिया में था लेकिन नहीं हो पाया दर्शन, नहीं पता चला जी। तो फिर बाद में हम लोग सोचे कि नहीं, इस बार एकदम मैंने ये मिस नहीं करना था कि नहीं, इस तो लास्ट दिन है आज, और आज हम लोग को किसी भी हालत में आज पहुँचना था, इसलिए हम लोग सुबह सुबह से ही प्लानिंग में थे कि नहीं आज निकलना है। परिचय दे दें जी, मैं डॉक्टर अरविंद पांडे की मिसेज अंशु पांडे। डॉक्टर अरविंद पांडे। सर, आपके मिसेज के द्वारा जो कुछ भी कहा गया तो घर में भी देखा जाता है कि सहमति बहुत कम बनती है, लेकिन क्या इनके विचार से भी आप सहमत हैं और स्वामी जी के विचार से? जरूर जरूर, एकदम इनके विचार से सहमत है। आस्था है सब समाज का लोगों को। हमारे गांव के सभी लोग निष्ठा से काम कर रहे हैं और सभी लोग आस्थावान हैं। स्वामी जी के प्रति हम लोग सब लोग समर्पित हैं। पूरा गांव, पूरा समाज, हमारा अगल बगल के लोग भी हैं, लेकिन चारों बगल के लोग, सब लोग यहाँ स्वामी जी के लिए समर्पित है और सबकी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। और हम लोग को यही कामना है कि स्वामी जी की कृपा हम लोगों पर बनी रहे। बस। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है, मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ। अब हम एक दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे कि कितने दिनों से कार्यक्रम चल रहा है और कब खत्म होने वाला है? जी, कार्यक्रम तो 13 से श्रीमद् भागवत होता है, शुरू हो गया है। महाराज जी स्वामी जी का यहाँ आगमन हुआ है 16 से अभी मैंने। स्वामी जी कहाँ से आए थे? ये मझौली से, बिहिया के पास मझौली है, मझौली से आए थे। कब तक कार्यक्रम है यहाँ? आज तक कार्यक्रम है, कल तक मैंने काम कर चल गया, कल विदाई है। परिचय दे दे। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह एकौना। यानी कि स्वामी जी का कल यहाँ से मैंने विदाई समारोह है। सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं सोनी कुमार पिंटू। जैसे आप लोगों ने सुना, स्वामी जी के प्रति लोगों को जो आस्था है उसका मैंने दाद देना पड़ेगा कि इतनी ठंडी के मौसम में भी लोग अपने समय को निकाल करके आ जाते हैं और आरती में भी शामिल हो जाते हैं, फिर प्रवचन में भी आ करके सुनते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से सबको संदेश देना चाहेंगे कि कल स्वामी जी का विदाई समारोह है, तो आरती के बाद स्वामी जी जाएंगे। सभी लोग आमंत्रित हो, कल आरती में आएँ और उपस्थित हों। धन्यवाद। आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं सोनी कुमार पिंटू, बढ़ारा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।